जय गंगा मैया। आप सभी का फिर से स्वागत है गंगा शरणम परिवार में। और पितृ पक्ष आने वाले हैं, तो आजकल लगातार आप लोगों तक जो वीडियो जा रही है वो वीडियो सारी की सारी पितृ पक्ष, पितृ दोष, आपकी कुंडली में उत्पन्न पितृ दोषों से संबंधित है। और सारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इधर उधर की बनावटी बातों से परहेज करता हूं और जो वैदिक सूत्र हैं, वैदिक वांग्मय हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन्हीं के आसपास रहने का मेरा अपना विश्वास है कि उनके माध्यम से ही जो समाधान है और जो जानकारियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचे। तो आज मेरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुछ बहुत जरूरी चीजें जिनके बिना पितरों का श्राद्ध अधूरा रह जाता है, तो मैं सोचा कि आज आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि इन चीजों को आप जरूर समझ लेंगे और जान लेंगे तो आपके काम आएगा। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य कर्म है, यह ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म आपको कर्महीन नहीं बनाता है। आप वैदिक युग से देख लें कि हमारा ईश्वर अगर वाराह के रूप में उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी का उद्धार कर देता है। नरसिंह के रूप में उत्पन्न हुआ तो हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु इत्यादि का उद्धार किया उसने, ब्रह्मांड की रक्षा की। राजा बलि अतिरेक कर रहे हैं, देवताओं का अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो वामन बन के वहां उनका निग्रह किया। वेदों की चोरी होती है तो हयग्रीव बन के भगवान ने वेद बचा दिए। भगवान ने ध्रुव को श्रीहरि बन के भक्ति का मार्ग दिया और यह सिद्धांत दिया कि अगर तुम कर्म करते हो और तुम्हारे कर्म सार्थक हैं तो बहुत जल्दी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हारी इच्छित सफलताएं प्रदान करूंगा। तो इसलिए कर्महीनता का स्थान सनातन धर्म में नहीं है। जो लोग कर्महीन बनते हैं अथवा सिर्फ कर्महीनता का प्रयोग प्रहार कर रहे हैं, उसी को अधिग्रहित कर रहे हैं, सिर्फ निमग्नता में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से हटिए, आगे बढ़िए। आप कर्म प्रधान है, यह संसार कर्म का द्योतक है, बिना कर्म के हमारा जन्म भी नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म से विमुख मत होइए। पूरी गीता ठाकुर जी ने कर्म पे ही आधारित कर दिया। कभी मन से पढ़िए भागवत इत्यादि ग्रंथों को, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा। तो सनातन धर्म मूल रूप से कर्म विषयक है, कर्म फल है और कर्म के फल के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण कर्मों में जन्म के प्रधान कारण पितृसत्तात्मक कारणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है। और कृतज्ञता पूर्वक किया गया कर्म, जिसमें श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष इत्यादि भी आता है, तो इसके लिए किया गया कर्म, जिससे दिव्य आत्मिक पूर्वजन और संबंधी जन जब तृप्त होते हैं आपके कर्मों से, आपके निजी जीवन में, तो शुभता और स्वस्थ प्रकृति की प्राप्ति हो जाती है। आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण में अथवा तुलसीकृत रामायण आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जब भगवान राम ने दशानन का वध कर दिया और युद्धभूमि में खड़ा होकर अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, तो भगवान के कर्म से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ भी देवताओं के साथ स्वर्गलोक में प्रकट हो गए थे और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया था उन्होंने। तो ये शुभ कर्म है। जो आप अगर कर्म अच्छे कर रहे हो, सफल हो रहे हो, तो पितृगण प्रसन्न है, आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो मेरा मानना है कि श्राद्ध कर्म की सामग्री क्या क्या है इस पितृपक्षों में। तो सबसे महत्वपूर्ण है कुशा, डाब। बिना कुशा के श्राद्ध कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए कुशा रखना जरूरी है। और पलाश के पत्ते रख सकते हैं आप साथ में कार्य करने के लिए। और तिल और जौ और चावल, ये बड़ी महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है गंगा का जल हो, गंगा स्वयं हो, या गंगा का जल आपके आसपास हो, या सामान्य जल हो तो उसमें गंगा जरूर मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए अगर घर पे कर रहे हैं तो। नहीं तो जमुना जी में कर रहे हैं, नर्मदा में कर रहे हैं, गंडकी में कर रहे हैं, ये सारी नदियां जाके कहीं न कहीं गंगा के समान हैं या गंगा में मिलती हैं। गंगा की 7 धाराओं में ये आती हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, सरोवर तालाब में भी करते हैं तो गंगा जी का स्मरण जरूर कर लें, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद दैनिक श्राद्ध की विशिष्टता उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो अगर आपका आचार्य या पुरोहित करवाने के लिए बैठते हैं तो वो जरूर सामग्री की आपको लिस्ट दे देते हैं, और नहीं तो हमको जरूरी चीजें बोल देते हैं जिनका संग्रह आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंदूर हो गई, रोली हो गई, सुपारी, पान का पत्ता हो गया, रक्षा सूत्र, कपूर, जनेऊ, हल्दी, कच्चा सूत हो गया, गाय का कच्चा दूध, गाय के दूध की दही, और तुलसी, गुड़,
गाय का घी, शहद इत्यादि, और इसके बाद पीली सरसों, सफेद तिल, सफेद फूल, उड़द, ईंख, दूब और मिट्टी के पात्र, और पार्वण इत्यादि कर रहे हैं, खीर वगैरह बना रहे हैं तो उपले, आसन और दक्षिणा के लिए छुट्टे पैसे जो चढ़ाने के काम आते हैं। तो ये व्यवस्था आप करें तो घर पर भी आचार्य पुरोहित को बुला के श्राद्ध इत्यादि कर्म बढ़िया से कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इसका चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में आता है। इसलिए कर्म करिए, कर्म विमुख मत बनिए और किसी के बहकावे में मत आइए। कहा गया है कि जिस देश धर्म जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो अपने धर्म के प्रति सजग रहिए। भगवान ने भी गीता में कहा अर्जुन को कि पर धर्मा भयावहा, दूसरे का धर्म हमेशा भय देने वाला होता है, इसलिए स्वधर्म का पालन करिए। और आप जुड़े रहिए गंगा शरणम परिवार से। ये ज्ञान, ये चीजें वैदिक वांग्मय आप तक पहुंचता रहेगा। और अगली बार मैं जो चीजें लेके आ रहा हूं तो वो गरुड़ पुराण से मैं महत्वपूर्ण चीजों को ढूंढ के ले आ रहा हूं कि कितने दिन में पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म से पहले की क्या व्यवस्थाएं होती है, हमें कितना समय लगता है यमराज के यहाँ जाने आने में, स्वर्ग इत्यादि लोग कैसे होते हैं। तो ये जो गरुड़ पुराण इत्यादि पद्म पुराण में इनका जो वर्णन है, यो मैं संक्षेप में यथोचित आप लोगों तक पहुंचाने का अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, और समस्त पितरों को समर्पित। वागरथा विवशं प्रेक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए उमापति महादेव की जय, गंगाधर भगवान की जय। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। जुड़े रहिए और ऐसे ही जानकारियों के लिए बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों को। जय गंगा मैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।